हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग मस्त होगे, अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे एंड विथ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। तो फर्स्टली मॉर्निंग का सारा काम मेरा फिनिश हो गया था और मैं अपने स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। 10:30 10:30 अप्रॉक्स हो गया था, तो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी अपना काम सारा फिनिश किया और मैं स्टडी टेबल पर 10:30 बजे आ गई थी। फिर सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ कि जैसे मेरा आज का डेली का शेड्यूल क्या हो सकता है, उस अकॉर्डिंग मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं सारे सब्जेक्ट लेकर चलती हूँ, बट अगर टाइम नहीं है तो जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं कवर करती हूँ। इससे ये होता है ना कि फिर लास्ट में एंड ऑफ द डे पे ये नहीं फील होता है कि नहीं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, कोई ग्रजेस नहीं रहते हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से छोटे-छोटे टारगेट्स लो, पहले छोटे-छोटे टारगेट से स्टार्ट करो, देन फिर आगे जाकर बड़े-बड़े टारगेट्स लो, फिर उनको कंप्लीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं आज क्या-क्या करने वाली हूँ। फिर एक मेरे पास कमेंट आया था कि वो अपना जो पोस्ट पर ये सारे टू डू लिस्ट आप शेयर कर दिया करो। तो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया है 11 का, मतलब आज का कल का वीडियो जो मतलब मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी उसका मैं आज ही वो अपलोड करती हूँ, नेक्स्ट डे करती हूँ क्योंकि उस दिन तो पढ़ना ही होता है सारा। तो इसलिए आज मैंने वो कमेंट देखा था, तो मैंने आज का 11 दिसंबर 2025 का वो सारा मैंने अपलोड कर दिया। तो आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है देन फॉलो दैट लिस्ट। मैं 100% श्योर हूँ कि काफ़ी बेनिफिट उससे आपको मिलेगी। तो कम्युनिटी पोस्ट पर है तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो उसको, हेल्प तो ज़रूर ही मिलेगी। इसके बाद मैंने आदित्य रंजन की वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सेकंड हाफ वाली क्लास बची थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया। काफ़ी अच्छी क्लास थी उनकी, तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा उनका समझाया हुआ, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर ज़्यादा मैं और वीडियोज़ नहीं देख पाई टाइम के अकॉर्डिंग। फिर मैंने जो उनके त्राटी सर की बुक है जीके की, उससे मैंने ये जैन धर्म और इसका रिवीजन किया, बाकी बौद्ध धर्म कंप्लीट किया और बौद्ध धर्म कंप्लीट करने के बाद शैव धर्म कंप्लीट किया। एक बार कर लिया तो ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि अगर आप इनको बार-बार रिवाइज़ करोगे तभी आपके माइंड में रिकॉल हो पाएँगे, अदरवाइज़ आप इनको धीमे-धीमे भूलते जाओगे। तो अगर आपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना सारा कुछ कर लिया है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन टॉपिक्स को एक-एक बार रिवाइज़ कर लेना, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। अदरवाइज़ आप आगे पढ़ते चले जाओगे और पीछे आप उसको भूलते हुए चले जाओगे। इसके बाद मैंने कंप्यूटर में मेरी मेमोरी हो गई है, इनपुट-आउटपुट डिवाइस भी सारा कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल्स भी हो गया। तो अब मैंने आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किया है, वो नहीं होते मिनी मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर, एनालॉग, ये मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। पिछला वाला रिवीजन भी किया था और उसके बाद सीपीयू और सॉफ्टवेयर ये भी मैंने कंप्लीट करा है। मतलब एक-एक बार मैंने पढ़ लिया है, तो इसका मैं कल रिवीजन करूँगी अगर मेरे को टाइम मिलता है फिर। उसके बाद एक टेक्स्ट बुक पे मैंने सोचा कि टेस्ट ही दे लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पे देखा तो एक इंग्लिश का लाइव मॉक चल रहा था, मतलब मिनी मॉक था, 20 क्वेश्चंस का अप्रॉक्स था। तो फिर मैंने वो किया, तो 2 क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आए, एक वो नहीं होता टोन कौन-सी होती है, तो वो मुझे मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, तो एक दिन अगर मुझे जल्दी टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी ही कर लूँगी क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें टोन पूछ लेते हैं। लास्ट शायद केवीएस में भी टोन पूछा गया था, तो ये मुझे पढ़ना है, तो जल्दी से टाइम मिलते ही मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी। 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, एक सिनोनिम था या एंटोनिम था उसका छूटा था, तो अप्रॉक्स मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और उसमें से मेरे 6 गलत हो गए। 18 मतलब पूरे 18 क्वेश्चन करे थे, 6 गलत हो गए, तो 12 क्वेश्चन करे बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई मेरी, तो उस हिसाब से 36 नंबर हुए थे जिसमें से 6 रॉन्ग के कट गए, रॉन्ग मार्क्स कट गए, तो 30 नंबर मुझे मिले थे। हालाँकि स्कोर बहुत गंदा है, इतनी इससे गंदा हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं इंग्लिश में ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती हूँ। हाँ, जीएस और जीके का तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो मेरी उसमें बिल्कुल भी
कमांड ही नहीं है, बहुत बोरिंग लगता है। बाकी मैंने आज अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा कर लिया है। अभी बहुत मेहनत करनी है, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैथ्स कंप्लीट हो गया, जीके कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, टेक्स्ट बुक से मैंने जो फ्री वाला मॉक था इंग्लिश का था, तो मैंने वो भी कर लिया है। हालाँकि कभी अच्छा नहीं गया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, तो आप देख लीजिएगा। बट आप भी दे सकते हो अगर आपको मतलब अभी लगता है कि आपके कुछ सिलेबस के जो पॉइंट हैं या कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अगर चाहो तो अपनी देख सकते हो कि अभी कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और आपको किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो आप देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय-बाय।